हाँ, देखो अगर लाइव दिखा रहा है तो ज़रूर क्लियर है तो थोड़ा चैट में लिख देना। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड क्लियर है ना? साउंड ठीक है? कोई इश्यूज़ नहीं है ना साउंड? साउंड इज़ लाउड? ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तक सभी बाकी भी आ जाएँगे। आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अगर थोड़ा टाइम मिले तो हम लोग इसके बाद वो नोबेल प्राइज़ जो है ना, जो रिसेंट नोबेल प्राइज़ है उसके एमसीक्यू पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो डिस्कस फिर कमिंग एग्ज़ाम में नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन एमसीक्यू है, याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार 2 बार देख लोगे तो अच्छा, इसके सभी जो ये है ये ऐप में मिल जाएँगे। हमारे ऐप में ये बना हुआ है, जहाँ पे फ्री मटेरियल है, वो फ्री मटेरियल में सब कुछ दिया गया है। ठीक है? चलो गुड चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो पहला क्वेश्चन है, इन अ फोटोवोल्टिक सेल व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? फोटोवोल्टिक सेल जो है उसमें बेसिकली कौन सा एनर्जी कन्वर्ट होते हुए आपको देखो। पहले बैट सेल सोचो, सेल का काम क्या है? सेल में क्या मिलता है? क्या कन्वर्ट होता है? अगर नहीं भी पता है आप थोड़ा लॉजिक लगा भी कर सकते हो। क्या कन्वर्ट हो सकता है आप सोचो। फोटोवोल्टिक सेल व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी? राइट, एकदम राइट, दैट इज लाइट। लाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल। बहुत बढ़िया, सबका राइट हुआ है। राइट राइट। नेक्स्ट, नेफ्रिटिस इज अ मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट, इस एक मेडिकल कंडीशन है जो आपका कौन सा पोर्शन में अफेक्ट करता है। तो आप बेसिकली ये रूट वर्ड भी जानोगे बेसिकली ये किसमें होता है तो आप कर सकते हो। बताता हूँ, पहले देखो, बाद मैं इसको बता भी दूंगा। नेफ्रिटिस किस पार्ट को ये करता है, अफेक्ट करता है? तो ये ऑब्वियसली किडनी, किडनी को करता है। और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है बेसिकली? किडनी का पार्ट है ना, होता है। तो नेफ्रॉन का सूजन जो सूज जाता है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रिटिस। ओके। नंबर 3, बहुजन समाज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड हुआ 1984 अंडर द लीडरशिप। तो कुछ तो बड़े बड़े पार्टी है ना, तो ट्राई करना उसके फाउंडेशन मेंबर जो थे, मैंने फाउंड किया था, वो थोड़ा-सा याद रखो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन्स आते हैं जो बड़े-बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ है आज के दिन। जैसे आपका बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, टीएमसी हो गया, आम आदमी पार्टी, ठीक है? बीएसपी भी, तो ये बीजेडी सबका थोड़ा-सा अगर हो सके तो नोट्स कर लेना, नहीं तो मैं ही बना के दे दूँगा, ठीक है? मैं बना के दे दूँगा इसे। कब फॉर्म हुआ और कौन मेन लीडरशिप? ये क्वेश्चन पूछता है हमें। ये काशीराम थे, ठीक है? 1984 बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो है काशीराम, ये मेन फॉर्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, गलत है? बताना है कौन सा पेयर जो है इसमें गलत है। माराडोना अर्जेंटीना,
पाउलो रोजी स्पेन, एम्बापे फ्रांस, पे ब्राजील, कौन सा है बताओ? अगर कोई फुटबॉल थोड़ा-सा देखते हो तो आप ज़रूर बोल पाओगे। पर जैसा होता है ना, फुटबॉल में अगर थोड़ी रुचि हो तो बोल पाओगे। हाँ, एकदम। ये जो है पाउलो रोसी जो है इटाली के ये खेलते हैं इटाली। इटाली के लेके खेलते हैं और 1982 में फीफा वर्ल्ड कप में 6 गोल दागे थे, 6 गोल्स और उनको गोल्डन बूट भी मिला था। 1982 के वर्ल्ड कप 1982 ठीक है? 1982 के वर्ल्ड कप। चलो नंबर 5 करो। In the context of economic system of Mughal Empire, the term "polaj" referred to ठीक है? क्या रेफर करता है ये? पोलज। मुगल एम्पायर में पोलज जो है वो क्या रेफर करता है? ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है पोलज। ये पिपाशा बोरी वेरी गुड। पिपाशा का पहला आंसर आ गया। नाइस। एनुअली कल्टीवेटेड लैंड पोलज जो है बेसिकली वो एनुअली कल्टीवेटेड लैंड होता है। अच्छा उस टाइम जो है ना तो उस टाइम क्या था लैंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पोलज, पराती, छाछर, बंजर। ये 4 बेसिकली कैटेगरी थे उस टाइम जब मुगल के पीरियड में ये कैटेगरी जो है लैंड को डिवाइड किया गया था 4 कैटेगरी और यहाँ से जो है डिफरेंट जो है टैक्स लिया जाता था। अलग-अलग कैटेगरी के लैंड के ऊपर अलग-अलग टैक्स पे लिया जाता था। तो यहाँ पे पोलर्स में जो है उसमें लैंड जो एनुअली ईच क्रॉप सक्सेशन मतलब यहाँ पे क्या होता है ये जो सबसे होता है ना मतलब बहुत अच्छे वाला यहाँ पे सक्सेसिवली आपका जो है कोई ना कोई फसल उगते रहता है ठीक है जी तो ये थोड़ा याद रखना 4 कैटेगरी में क्योंकि पूछ भी सकता है कि कितने कैटेगरी हो सकते हैं नंबर 6 प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया अगस्त 2000 सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने नंबर प्रेसिडेंट वो थे 11th 13th 12th या 14th प्रणब मुखर्जी प्रणब मुखर्जी जल्दी बताओ अभी कौन है अगर हम लोग अभी की बात करें तो अभी द्रौपदी मुर्मू है राइट द्रौपदी मुर्मू है अभी जो राइट ओके चलो 13 थे प्रणब मुखर्जी 13 थे और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फर्स्ट कौन थे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट कौन थे तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है या आपका लिस्ट चार दे दे प्रेसिडेंट के हमेशा ना चार आपको दे दे तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कौन सा नहीं है अच्छा ये भी पूछ सकता है कौन 2 बार बना था राजेंद्र प्रसाद जी वो 2 टर्म के लिए बने थे राजेंद्र प्रसाद तो ये पूछ सकते हैं ठीक है सबसे पहले तो प्रणब मुखर्जी थे अच्छा ये 13 प्रणब मुखर्जी 14 कौन थे रामनाथ कोविंद राइट 14 कौन थे रामनाथ कोविंद कोविंद और अभी जो बने हैं द्रौपदी मुर्मू वो क्या है वो 15th बने 15th ठीक है चलो नंबर 7 देख लेते हैं गुड मॉर्निंग गुड
फसाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ड ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड, कौन सा जो है तुगलक पीरियड में नहीं बना है, तुगलक पीरियड में से कौन सा जो है नहीं बना है, तुगलक पीरियड में कौन सा जो है नहीं बना है। तो ये थोड़ा सा अगर आपको मेडिवल के बारे में पता हो तो आप जरूर, हाँ राइट, चलो आगे हम, दैट इज देखो, जामा मस्जिद ये जो है, ये जामा मस्जिद मुगल के टाइम बना है, और किसने बनाया है, शाहजहां ने। जामा मस्जिद वाज बिल्ड बाय शाहजहां। तो देखो फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद, पीर की मस्जिद, तो ये सभी जो है तुगलक के। तो ये भी क्वेश्चन ये याद रख लेना सभी ऑप्शंस, कि कोई भी ऑप्शंस उठा के एग्जामिनर पूछ सकता है, आपका बताओ फिरोज शाह कोटला किस टाइम में बना, तुगलकाबाद कब बना, पीर की मस्जिद कब बना, ठीक है। तो ये शाहजहां के टाइम में बना है जामा मस्जिद, ठीक है, शाहजहां। और जामा मस्जिद है कहाँ, इज इन, राइट। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट राइट, सभी का राइट है, बहुत बढ़िया, सभी का राइट है। नंबर 8 करते हैं। द बेस रेट ऑफ मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ अ बैंक बिलो व्हिच इट इज नॉट परमिसिबल, देखो नॉट परमिसिबल टू लेंड except in some case if allowed by the base rate of minimum interest rate of bank below which is not permissible to lend, मतलब बैंक मिनिमम आपको इतना पैसा लेगा ही लेगा, इससे नीचे आपको लेंड नहीं कर सकता, लेकिन अगर कौन परमिट कर दे तो, बैंक मान लो एक होता है ना, सभी बैंक के लिए होता है भाई, आप मान लो एग्जाम्पल लेते 5% के नीचे आपको नहीं दे सकते हो आप, 5% आपको मिनिमम चार्ज करना ही पड़ेगा। तो उसके नीचे अगर कोई दे तो वो बेसिकली कौन अलाउ करता है, तो ऑब्वियसली हाँ, भाषा का सबसे पहले आंसर आया, दैट इज द बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक अगर परमिशन दे, हाँ ठीक है, चलो आप यूजुअली फिक्स्ड है 6%, आप 5% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक का भी हम लोग रिजर्व बैंक को कहते हैं। अच्छा, रिजर्व बैंक का ये जो है सेंट्रल बैंक भी कहते हैं हम लोग। का फॉर्मेशन कब हुआ था, मतलब कब वो जो है रिजर्व बैंक फॉर्म हुआ था, मतलब वो कौन सा ईयर था, पता है किसी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये याद रखना, मुंबई, मुंबई इज द हेडक्वार्टर। और ये क्वेश्चन आया भी था, इससे पहले हम लोग जो एक बार क्वेश्चन कर रहे थे ना, में आया भी था, रिजर्व बैंक जो है उसका स्टैब्लिश कब हुआ था, दैट इज 1 अप्रैल में 1935। इससे पहले मैराथन में भी क्वेश्चन था 1935, ठीक है। अभी अभी के जो है गवर्नर कौन है, अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, राइट, अभी गवर्नर है। हाँ ये कॉमन सीज ऑपरेशन, हाँ ये लेकिन देखो एक्ट, ये 1934 1935 बहुत कोई बोल, ऑपरेशन जो हुआ है स्टार्ट, दैट इज 1 अप्रैल 1930, और स्टैब्लिश जो हुआ है 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट के तहत हुआ है, 1934, ठीक है, 1934 ये आरबीआई एक्ट के तहत हुआ है, ओके, ये याद रखना, आरबीआई एक्ट के तहत ये हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेशनलाइज्ड हुआ है 1 जनवरी, राइट, नेशनलाइज जो हुआ है दीप, नेशनलाइज जो हुआ है दैट इज 1949 1 जनवरी को, 1 जैन 1949 को नेशनलाइज हुआ है। 3 डेट है, एक तो 1949 नेशनलाइज्ड हुआ है, ऑपरेशन स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई एक्ट के तहत इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1934, 34 को। तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चंस के डेट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बहुत कुछ जान गए आरबीआई के बारे में हम लोग। नंबर 10, कुछ ऑफ द फॉलोइंग कॉइल्स एट टर्म्स खदर भंगर एसोसिएटेड, ये तो देखो बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इससे पहले बहुत बार पूछा गया, दिस इज वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन, ठीक है।
क्या होगा ये? अच्छा, ये सॉइल जब पढ़ना ना तो सॉइल में डेफिनेटली ये सॉइल कौन से के लिए अच्छा रहता है, वो भी पढ़ लेना। मतलब किसके लिए अच्छा है, जैसे एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल में उसके बारे में भी थोड़ा-सा जानकारी ले लेना। राइट, ये हो गया एलुवियल सॉइल और ये बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैली में मिलता है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ना, क्या है कि वहाँ पे ये बेसिकली मिलता है और हम लोग के कंट्री में 40% इंडिया का 40% हिस्सा जो है एलुवियल सॉइल है। 40% टोटल लैंड एरिया देखोगे ना उसका 40% जो है ये है। और ये सॉइल बेसिकली मेनली कैसे बनते हैं, जो भी हिमालय से क्योंकि देखो नॉर्दर्न प्लेन में है, तो हिमालयन से जो भी मट्टी-वट्टी डेब्रिस जो भी आता है ना, तो वो आपका बनता है। ठीक है? तो ये याद रखना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार इस साइड में ज़्यादा ये मिला जाता है। और इसके 2 कैटेगरी है, वो एक खदर और भंगर, ये 2 है। खदर को जो है न्यू एल्यूमीनियम भी कहा जाता है। एलुवियम, ठीक है? इसको कहा जाता है बेसिकली फ्लड से ये जो है डिपॉज़िट होते हैं। और भांगर को ओल्ड ओल्ड एलुवियम कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट माय क्वेश्चन। ओह! अच्छा ये नहीं बोला, सॉरी, सॉरी। अच्छा ये भूल गया मैं। ओह! विथ रेफरेंस टू इंडियन म्यूजिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रागा? कौन-सा जो है रागा नहीं है? कौन-सा जो है रागा नहीं है? तो देखो ये आप देखोगे तो भैरवी, पूर्वी, हिंदोल ये सभी रागा हैं। 9 नंबर जो है श्रृंगारा, ये एक्चुअली रागा नहीं है। श्रृंगारा, ठीक है? ये बेसिकली क्या कहते हैं श्रृंगारा को? ये रस जो होता है ना यूजुअली, तो रोमांटिक लव, अट्रैक्शन ये सब जो रस होता है ना, उसका ये बेसिकली है श्रृंगारा। तो ये एक्चुअली ये रसा है, रागा नहीं है। ओके? चलो मैं ये लिव इन कर लेते हैं। इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड नियर, कहाँ पे है? तो देखो जो भी हम लोग के स्टाफ जैसे इसरो या इसका लोकेशन ज़रूर याद रख लेना। इसका क्या लोकेशन है? भाई इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है? इसरो का कहाँ है बताओ? इसका तो बताओगे, इसरो का भी बताना। इसरो तो अभी बहुत फेमस है ना इसरो। इसरो जो है बैंगलोर में, राइट? बैंगलोर, कर्नाटका, इम्पोर्टेंट है। रा- ठीक से देखो। हाँ, तिरुवनंतपुरम, वेरी गुड। तो जो है तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है तुम टी से याद रखना। बात हुआ, ठीक है? ऐसे ही भी तुम रिलेट करके याद रख सकते हो। राइट, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्यास सम्मान स्टार्टेड इन 1991 गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क में दिया जाता है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जल्दी बताओ किस में दिया जाता है? अच्छा ये भी पूछ सकता है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? ये भी याद रखना। सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा में है, हरिकोटा, चेन्नई। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये हिंदी है, इज हिंदी। दिस इज हिंदी। चलो नेक्स्ट करते हैं। द चेक नंबर ऑफ अ बैंक इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ,
कितने डिजिट होते हैं चेक नंबर में, कितने डिजिट होते हैं? द चेक नंबर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, कितने जो है डिजिट्स होते हैं? कितने डिजिट होते हैं बताओ? देखते हैं किसको चेक पता है। अगर आप चेक देखते हो तो पता होगा आपको। कितने होते हैं? पता है बताओ? चेक क्या है? चेक बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप जिसको दे सकते हो। ड्रॉयर और ड्रॉई 2 पर्सन होते हैं। ड्रॉयर किसको कहते हैं? ड्रॉयर जो इश्यू करता है, जो बेसिकली चेक को इश्यू करता है, तो ड्रॉयर कहते हैं। ड्रॉई जिसके नाम पे तुम चेक दोगे, तो ड्रॉई कहते हैं, राइट? अच्छा, चेक तो बहुत तरह का है। पता है चेक क्या-क्या है? नहीं, ये बेसिकली 6 डिजिट के होते हैं। ये जो है आपका चेक में 6 डिजिट्स होते हैं, 6 डिजिट 6, ठीक है? इसमें 6 डिजिट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जान लो, ड्रॉयर-ड्रॉई हो गया। अच्छा, बियरर चेक क्या होता है? बियरर चेक का मतलब होता है, जो आप चेक किसी के दाम दे देते हो और वो कोई भी जाके इनकैश कर सकता है, वो होता है बियरर चेक। ठीक है, बियरर चेक क्या होता है? जो आप किसी को, क्योंकि चेक से बहुत बार क्वेश्चन आ गया, मैं थोड़ा बता देता हूँ। बियरर चेक मतलब आप किसी का नाम लिख दो और जो होल्डर होगा, मान लो आपने किसी का नाम लिख दिया कि ये जो है आकाश के लिए है, ठीक है? तो वो कोई भी आकाश होगा तो वो जाके बैंक में उसको उठा सकता है। ऑर्डर चेक क्या होता है? ऑर्डर, एक होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक मतलब आप, जो पेयी है जिसका नाम उसमें लिखा है वही जाके इनकैश कर सकता है, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या होगा, बैरियर को आप, और बैरियर को काटना होता है। ऑर्डर चेक मतलब सिर्फ वो बंदा ही वो अपना अकाउंट में पे डाल सकता है। क्रॉस चेक, चेक जैसे होता है क्रॉस, यहाँ पे अकाउंट पे ओनली लिख देते हैं, क्रॉस चेक में क्या होता है, और मतलब उसमें के अकाउंट में ही जाएगा, वो आप जैसे हो इन कैश नहीं कर पाओ, के अकाउंट में ही जाएगा क्रॉस चेक। और क्या होता है, ब्लैंक चेक हो तो, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट है, कितने दिन के लिए ये वैलिड रहता है पता है? किसी चेक, चेक 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है, 3 मंथ्स के लिए। चेक का वैलिडिटी जो है वो 3 मंथ्स रहता है। उसके बाद आपका ये नहीं, ये चलेगा। मंथ्स के बाद फेंक देना पड़ेगा। अच्छा और एक इम्पोर्टेंट है, एक एमआईसीआर कोड होता है। एमआईसीआर कोड का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक होगा, इंक होगा, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है एमआईसीआर कोड। 9 डिजिट का होता है, एमआईसीआर कोड 9 डिजिट का होता है। चलो, नेक्स्ट कोड चलते हैं। द डैश कमिटी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। कौन सा कमिटी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स के लिए बना था? कमिटी इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स क्या होगा बताओ? 14, इंद्रजीत गुप्ता, बिमल जलान, बलवंत राय मेहता, कोठारी कमिटी। 14 से इंद्रजीत गुप्ता कमिटी, बिमल जलान कमिटी, बलवंत राय मेहता या कोठारी कमिटी। ये जो हुआ था दैट इज इन 1998 में, ठीक है? इसका राइट होगा इंद्रजीत कमिटी। इंद्रजीत कमिटी जो है वो बना था इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स में, और ये 1998। और इन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रपोज किया था स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इलेक्शंस। मतलब क्या, आपका जो भी इलेक्शन का खर्चा होगा, जो भी इलेक्शन खर्चा होगा,
वो आपका स्टेट स्पॉन्सर करेगा। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बड़े जो रिच पॉलिटिकल पार्टी है वो ज़्यादा खर्चा करेंगे और जो नॉर्मल गरीब जिसका फंडिंग नहीं आता है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो उसके पास पैसा नहीं आएगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा था पॉलिटिकल पार्टी स्टेट स्पॉन्सर इलेक्शंस को स्टेट स्पॉन्सर करने के लिए। ठीक है? चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द माउंटेन पीक ऑफ ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट का माउंटेन पीक कौन-सा है? ईस्टर्न घाट का। अगर थोड़ा-सा स्टेट्स का भी पढ़ोगे तो आप याद रहेगा, हम लोग जो स्टेट्स पढ़ाते हैं। ईस्टर्न घाट में कौन-सा है माउंटेन पीक? बताओ। ईस्टर्न घाट्स का माउंटेन पीक कौन-सा है? अच्छा ये भी पूछ सकता है हाईएस्ट पीक कौन-सा है? हाईएस्ट पीक ईस्टर्न ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन-सा है? दैट इज़ इंद्रगदा पीक। ठीक है? ये कहाँ पे है? अराकू वैली, अराकू में है। और देखो ये तो वेस्टर्न घाट का है क्योंकि अना ये डोडाबेटा और अनाईमुदी ये दोनों अनाईमुदी एंड डोडाबेटा ये जो है दो वेस्टर्न घाट का इट इज इन वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है ये दो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है? और महेंद्रगिरी भी महेंद्रगिरी ये भी ईस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है तो कभी कभी ये कंफ्यूजन रहता है कौन सा ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है, ये भी दो देख लेना, दो नाम में कोई भी एक होगा। ठीक है? तो ये देवमली, बाकी सभी वेस्टर्न घाट के, देवमली जो है वो राइट आंसर। चलो, so the following event was one of the important reason for the Swadeshi movement 1905। क्या मेन रीजन था? व्हाट इज द मेन रीजन? मेन रीजन क्या था स्वदेशी मूवमेंट का? क्या हो सकता है मेन रीजन बताओ? क्या हुआ था जो स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम आ गया 1905 में? टाइम क्या हुआ था इंडिया में? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, रॉलेट एक्ट के लिए, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस। ये तो होगा नहीं, ये तो बहुत पहले ही 1885 में बना था। मुस्लिम लीग भी कब बना था? 1900 में, ये भी बहुत पहले हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको ये दो ऑप्शंस में बताना है, योर ऑप्शंस। राइट एकदम, पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल ही बना था। थोड़ा-सा अगर आपको इधर-उधर आइडिया हो जाए तो देखो आप इज़िली इसको आंसर एलिमिनेट करके भी यू कैन गिव योर आंसर। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। इन व्हिच ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन दिल्ली? दिल्ली में कब हुआ था? जिसके ऊपर केजी का रिपोर्ट भी बना, स्कैम के ऊपर, इसके ऊपर स्कैम भी हुआ, केजी रिपोर्ट भी बाद में छपा। ठीक है? तो ये कब हुआ था? कौन से ईयर में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है न्यू दिल्ली में हुआ था? और कॉमनवेल्थ 2026 कौन करेगा? ये याद रखना, 2026 ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ये याद रखना, ये आपका होगा विक्टोरिया स्टेट, विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसको करेगा, राइट। 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ। फिर 2014 सोचो, 14 का इलेक्शन, इससे पहले ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2 ये सब स्कैम आया, तो कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद बीजेपी गवर्नमेंट फिर, राइट। तो 2026 में कहाँ पे होगा? दैट इज विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है? ये याद रख लेना। नेक्स्ट करते हैं। In September 2020, who among the following assumed charge as the Election Commissioner of India? अच्छा, कल जैसे मोदी जी भी बोल रहे थे, ओलंपिक ओलंपिक जो है इंडिया ऑर्गेनाइज कर सकता है कब? कल ही न्यूज में आया था, बताओ। किसी ने अगर सुना भी होगा तो आप बता सकते हो। ओलंपिक मोदी जी ने कहा था है, कौन सा ईयर पता है?
इंडिया पॉसिबल है, वो ट्राई भी कर रहा है, कौन से ईयर में आपका ओलंपिक गेम्स इंडिया में ऑर्गेनाइज। अच्छा ये बताओ, इन सितंबर 2020 हुआ मतलब एज्यूम चार्ज टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कौन होगा? अरे वाह, 036, गुड गुड गुड। क्या? अरे वाह, चलो वो तो फॉलो कर रहे हो, गुड। जीत आकांक्षा नहीं, 2036 को जो है इंडिया, तो थोड़ा सा ये सब स्पीच सुना करना, ठीक है, वहां से भी करंट अफेयर्स निकल के आ जाते हैं। ये कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देगा, देख। राजीव कुमार, ठीक है, उस टाइम राजीव कुमार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Intensified Mission Indradhanush 2.0 is a scheme launched by Government of India to improve coverage area with low। तो ये इंद्रधनुष जो स्कीम है वो किसके लिए है? किसके लिए है इंद्रधनुष जो स्कीम है, वो इज फॉर व्हाट, मतलब क्या पर्पस है इंद्रधनुष? इंद्रधनुष स्कीम जो है वो क्या है, वो आपको थोड़ा बताना है। राइट, इट इज इम्यूनाइजेशन, ठीक है, तो सबको इंजेक्शन देना, इम्यून करना है, तो ये आपका इंद्रधनुष स्कीम है। चलो नेक्स्ट नंबर 20 में आते हैं। इंडियस रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इंडियस रैंक ग्लोबल इंडेक्स 2020 में कितना है? देखो ये तो पुराना क्वेश्चन इतना पूछ रहा है ना, क्या बोले, दिन पूछो ना बाबा, क्या इन लोगों को जान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 2020 2022 का मैं बता देता हूँ, 2022 का जो है 40th रैंक है 2022 में। और टोटल 132 कंट्रीज होते हैं, 132। 2022 में जो है दैट इज इंडिया 40th। और टॉप कौन किया था 2022 में? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है टॉप किया है, इसलिए वही रहता है। 2020 में कितना रैंक था इंडिया का? 48 था, 48 था, ठीक है, तो अभी कम हो गया, देखो 2022 आते थे 40 हो गया। नेक्स्ट कर दो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? मतलब ये जो रिविलियंस हुआ है ना, ये हम लोग के चैप्टर में भी है, देखो सब रिविलियंस कवर है। का मूवमेंट असम में, राइजी मूवमेंट बंगाल, पॉलीगर रिविलियन कुरनूल, मोपला रिविलियन मालाबार, ये क्या होगा? ये क्या होगा? जल्दी बताओ कहाँ पे हुआ है? ओके, राइट, कोका मूवमेंट जो है असम ने, इट इज इन पंजाब, राइट, पंजाब में हुआ। और इसका जो लीडर थे दैट इज सदगुरु राम सिंह जी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सदगुरु राम सिंह जी, सदगुरु राम सिंह जी, ये इनके जो है लीडर थे। तो मूवमेंट जो है दैट इज इन पंजाब, बाकी फर्जी मूवमेंट बंगाल सभी ठीक है, तो ये भी याद रखना, मोपला मालाबार केरल में, पॉलीगर कुर्नूल में, फर्जी मूवमेंट बंगाल, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ऑप्शंस को ध्यान रखो, ठीक है। एज ऑफ अगस्त 2020 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम्बेंट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के बेसिकली कौन मेंबर नहीं है? नॉट अ इनकम्बेंट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। इनकम्बेंट, पता है इनकम्बेंट पता है क्या होता है? इनकम्बेंट का मतलब होता है जो एक कोई ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करता है। इसमें से कौन सा कोई ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करता है, ऐसा नहीं है।
ये जया बच्चन है क्योंकि वो तो कोई भी पॉलिटिकल कोई भी उनका जो है ऑफिशियल पोजीशन वो होल्ड नहीं करती थी। वो जया बच्चन क्योंकि रूपा गांगुली, सुब्रमण्यम स्वामी, सोनल मानसिंह सब कोई ना कोई पोजीशन हेल्ड करते। नंबर 23 आ जाते हैं। सितंबर 2020 में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड टू इंट्रोड्यूस पॉजिटिव पे सिस्टम फ्रॉम 1 जनवरी 2021 फॉर चेक अंडर व्हिच रिकन्फर्मेशन डिटेल में बी फॉर पेमेंट। पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या है? में आपका फॉर चेक्स, ठीक है, फॉर चेक्स के लिए अंडर विच रिकन्फर्मेशन ऑफ की डिटेल मे बी नीडेड फॉर पेमेंट बियॉन्ड, मतलब रिकन्फर्म करना पड़ेगा। एक आप जैसे कोई भी एक करें मतलब अमाउंट से ज्यादा आप उठाओगे पैसा चेक से तो आपको रिकन्फर्म करना पड़ेगा। तो वो कौन सा है रिकन्फर्म? तो रिकन्फर्म ये थोड़ा सा है, नहीं कर पाओगे शायद। ये होगा 50,000, 50,000, 50,000 के ज्यादा अगर आप पैसा जो है चेक से चेक के लिए करोगे तो आपका जो की डिटेल्स है जैसे आपका नाम, ये अकाउंट नंबर, ये सब फिर से रिकन्फर्म किया जाएगा अगर 50,000 से ज्यादा आप पैसा उठाओगे तो। ठीक है, चलो 1924 देख लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश हुआ 12 अक्टूबर कौन से ईयर में? ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 24। कब से जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैब्लिश हुआ है? ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैब्लिश कौन से ईयर? बताओ। ह्यूमन राइट्स कमीशन कब से स्टैब्लिश हुआ? और बेसिकली ह्यूमन राइट्स क्या करता है? हमारे प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन और प्रमोशन करता है ह्यूमन राइट्स को, जैसे लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना? तो और अभी जो है चेयरमैन कौन है? अभी इनके चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अभी ये है दैट इज अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अच्छा फोन अरुण कुमार मिश्रा, तो ये अभी ह्यूमन राइट्स इनके हेड है। कब हुआ था ये? ओके दैट इज वेरी गुड। करते हैं। कौन सा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन ऑफ ऑफिसर, प्रोसीजर, प्रिविलेज, पावर एंड सो ऑन द पार्लियामेंट? कौन से पार्ट में पार्लियामेंट के जो भी डील करता है ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, ऑफिसर्स क्या होंगे, का बेसिकली तो है दिया हुआ है प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट के, इसके प्रिविलेज दिया हुआ है। ये कौन से पार्ट में दिया? पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 8, पार्ट 7। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पार्ट जरूर याद रखना, पूरा पार्ट को एकदम कैसे भी करके याद कर लो। पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्ट से बहुत क्वेश्चन, पार्ट से बहुत क्वेश्चंस आता है। लेकिन सभी पार्ट्स जो है थोड़ा सा याद रख लेना। तो पार्ट 2 में क्या है? ये बहुत बार कुछ पूछा गया, दैट इज सिटीजनशिप। पार्ट 2 में सिटीजनशिप। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये कौन सा होगा? ये पार्ट 5 में है, पार्ट 5 में ये आता है। और पार्ट 1 में क्या होता है? पार्ट 1 में तो है क्या, यूनियन स्टेट्स एंड टेरिटरीज के बारे में दिया हुआ है, यूनियन बारे में दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट 5 में ये यूनियन जो है, पार्लियामेंट जो है, इसके बारे में दिया। पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में दिया, स्टेट्स के बारे में दिया। और इम्पोर्टेंट क्या है? पार्ट 9, ये इम्पोर्टेंट है, पंचायत, बहुत बार पूछा गया है। पार्ट 9 ए में म्यूनसिपैलिटीज है, 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ठीक है, पार्ट 10 में ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है 15 इलेक्शंस का, ये है इलेक्शन। और एक इंपॉर्टेंट है आपका दैट इज 17 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी बहुत बार ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, 18 में, पार्ट 18 में जो है इमरजेंसी प्रोविजन है, ये थोड़ा सा एकदम याद रखना। और 20 में, पार्ट 20 में अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कैसे होता है वो दिया हो।
और 22 भी लास्ट वाला भी पूछ सकता है, दैट इज शॉर्ट टाइटल है, कमेंट्स में सबको रिपील कर दिया गया, ठीक है। तो ये पार्ट जो मैंने अभी बोला ये एटलीस्ट याद रख लेना, ठीक है, ये जरूर याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्क्रीनशॉट भी उठा के रख सकते हो या मार्क कर लेना, जो भी घर में पढ़ना ना तो इसके स्क्रीनशॉट उठा लो, और घर में जब पढ़ना तो इसको एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना। चलो नंबर 26 जाते हैं। योनो, योनो मतलब यू ओनली नीड वन। ये तो कोई भी बता, मतलब देखो ये भी क्वेश्चन आता है, एक ऐप है डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, वेरीफाइड कौन सा जो है करता है, किसका है, पंजाब नेशनल बैंक का, आईसीसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी। योनो ऐप मेरे पास भी है, मेरा सैलरी इसमें ही क्रेडिट होता है, मेरा सैलरी इसी बैंक में, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज स्टेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द अग्रसेन की बोली द हिस्टोरिकल स्टेप वेल लोकेटेड, कहाँ पे ये स्टेप वेल है, कहाँ पे है ये स्टेप वेल कहाँ पे है, अग्रसेन की बौली, ये स्टेप्स वेल है, मतलब स्टेप्स स्टेप्स करके करना पड़ेगा आपको। 60 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर चौड़ा। कहाँ पे है, इट इज इन दिल्ली, राइट राइट, ये दिल्ली में है, ठीक है। और ये आपका आर्कियोलॉजिकल वाला साइट से इम्पोर्टेंट है, हाँ। कनॉट प्लेस जो है ना, जंतर मंतर, वहाँ पे ये है, इसलिए जो घूमने जाते हैं दिल्ली वहाँ पे भी ये प्रेफर। द डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ मोहनजोदड़ो वाज मेड ऑफ, किससे बना है, तो एक तो पूछा जाता है डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिला था, ये भी क्वेश्चन आया है। और एक क्वेश्चन आता है किस धातु से जो है बना था, किस मेटल से ये बना है, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज से बना है, किससे ये बना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डांसिंग गर्ल स्टैचू मोहनजोदड़ो जो है से बना है, राइट, ये ब्रोंज से बना है, बहुत बढ़िया, ब्रोंज। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन्स वाज अनाउंस इन द बजट स्पीच विद एन आउटले ऑफ 500 करोड़ खर्चा होगा, स्टैब्लिश टोमेटो, ओरियन एंड पोटैटो, टॉप क्रॉप्स का जो है स्टैब्लिश, उसका प्राइस जो है बहुत हाई ऊपर जा रहा था, ensure ability of top crops throughout the country down the year without price volatility। तो ये पैसा जो है प्राइस बहुत अप डाउन होता था, इसके लिए 500 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने एलोकेट किया ऑपरेशन। कौन से ईयर में, ये कौन से ईयर में हुआ, कौन से ईयर में हुआ है, चलो ये देख लो, ये हुआ है 2018-19 में, ठीक है, ये 2018-19 में 500 करोड़, मतलब सरकार देखो ये पैसा, मतलब टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, ये तीन दाम इतने ऊपर नीचे होते हैं, सर गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपया देना पड़ा कि भाई इसका दाम को 30। हाउ मेनी टाइम्स हैज द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम एंटर्ड द ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स 2019, कितना बार जो है सेमीफाइनल्स में इंडिया जो है गया है, इंडिया, ठीक है, बताओ। ये जो भी क्रिकेट खेलते हैं वो जरूर बता पाएंगे क्या कब कब सेमीफाइनल्स में एटलीस्ट गया है, कब कब गया है ये जरूर बता पाओगे। रनर अप याद रखना, तो कब जीता है ये याद रखना, 2000 1983 में जीता था, सेमीफाइनल में रनर अप 2003 में हुआ था, 1983 में जीता, 2011 में जीता, राइट। और रनर अप कब हुआ था, रनर अप 2003 में,
और 4 बार सेमीफाइनल में गया है। 87 में, 96 में, 2015 में और 2019 4 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। टोटल 7 बार, राइट? ये याद रख लेना, ज़रूरत पड़े तो एक नोट्स बना लेना। 1983 में जीता, 2011 में जीता, ये विन, ये भी विन, ये रनर अप और ये 4 जो है सेमीफाइनल। डेट्स याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है। Which of the following statement is correct regarding the term पिट्रदुरा? क्या है ये? ये कौन सा करेक्ट है? तो देखो ये तो पता होना चाहिए क्या है, नहीं है तो नहीं। ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन किया है। अगर ये आपको ये क्या होता है, क्या टेक्निक है, क्या स्टाइल है, क्या है बेसिकली, तो आप नहीं बता पाओगे। देखते कौन बता पाता है। ये बेसिकली एक नॉर्मल इसका वर्ड्स भी यूज होता है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, Pasha, very good. Ishan, very. हाँ, it was a technique for the inlay of precious stones and gems into stone wall. वॉल में जो है मोजाइक करते हो ना, वो उस जैसा होता है। जिस घर में मोजाइक होता है ना, उसी। नाइस, बहुत बढ़िया। What is the total regulation time duration of any international football match going to extra time? Regulation time duration minutes of any international football match going to extra time. बोलो एक्स्ट्रा टाइम कब होगा ये? ये कितना है एक्स्ट्रा टाइम? The regulation time of any international match going to extra time. क्या होगा ये? 52, 120 मिनट्स होता है। जब फुटबॉल देखते हैं तो पता होगा, देखो एक फुटबॉल थोड़ा सा ख्याल रखते हैं तो जरूर बता पाओगे। जीका वायरस डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस टाइम। जीका वायरस किसके लिए होता है? जीका वायरस, जीका वायरस किसके लिए होता है? ये भी कॉमन क्वेश्चन है, देखो ये भी डायरेक्टली कॉमन क्वेश्चन, एकदम टाइम नहीं लगेगा आपको। डायरेक्ट एंड कॉमन क्वेश्चन। जीका वायरस, जीका वायरस किसके लिए होता है? एडिस मॉस्किटो। ये तो चलो कॉमन है, ये हमेशा याद रख लेना, ठीक है? मुझे तो फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी। गांधी जी ने कौन सा बुक नहीं लिखा है? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, नहीं लिखा है तो कौन सा लिखा है ये भी आप याद कर सकते हैं। कौन सा जो है नहीं लिखा है इनके, कौन सा बुक नहीं लिखा है? किसने लिखा नहीं है? ओके, देखते हैं किसका आंसर आता है। 34। ओके विपाशा बहुत फास्ट है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, राइट, ये सरोजनी नायडू ने लिखा है। ये सरोजनी नायडू ने लिखा, सबका राइट है। श्रीनिवास ने, बाकी तीनों बुक जो है गांधी जी ने लिखा है। इंडियन होम रूल, डे ऑफ माई ड्रीम्स, नेचर क्योर, सभी जो है उन्होंने। समवेदा इज कंसिडर्ड बाय वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन, क्या है समवेदा में? हम लोग क्या जानकारी मिलता है? समवेदा में हम लोग क्या जानकारी मिलता है? क्या मिलता है बताओ? समावेदा होगा। समावेदा में क्या मिलता है? क्या क्या वेदा है? बेसिकली ऋग्वेदा होता है, एक होता है ऋग्वेदा, एक होता है समावेदा, एक होता है यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, राइट? ये है ना? इसमें कौन सा होगा? म्यूजिक एंड आर्ट, म्यूजिक एंड आर्ट, बहुत बढ़िया। ऋग्वेदस में बेसिकली क्या है?
जो आइम्स मंत्र है ना माइथोलॉजी उसमें है। और समवेदा में ये म्यूजिक एंड आर्ट के, यजुर्वेदा में बेसिकली रिलीजियस रिचुअल्स है, और अथर्ववेदा में वो डिजीज एनिमीज को मारना ये सब दिया हुआ है। जो द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्टली मैच है ये बताओ। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा वेदा को आपको पहले पढ़ना होगा। ऋग्वेदा, हाँ, ये ऋग्वेदा से क्वेश्चन पर आया था मुझे। कौन सा वेदा को आप पहले पढ़ोगे तो ये ऋग्वेदा होगा, हाँ, ये याद रख लेना। कौन सा इनकरेक्टली मैच है बताओ। हम्पी तो कर्नाटका में है, फतेहपुर सिकरी भी उत्तर प्रदेश में है, और आपका कोणार्क तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये आपका, लेकिन भीमबेटका कहाँ पे है? ये एक एक्चुअली क्या है, भीमबेटका क्या है बेसिकली? रॉक है बेसिकली। ये कहाँ पे मिलता है? दिस इज इन मध्य प्रदेश, राइट? इट इज इन मध्य प्रदेश, एमपी में है। चलो, तो द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट काउंसिल जब मैं बुद्धिज्म पढ़ाता हूँ तो ये बोलता हूँ जरूर इसको याद रखना। तब बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ है और कौन चेयरमैन था, कौन चेयरमैन था, ठीक है, कौन चेयरमैन था ये भी पूछा जाता है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ है, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट कहाँ पे हुआ है? करेक्टली मैच बोला है, करेक्टली मैच। तीन गलत होगा, एक राइट होगा। करेक्टली मैच वो पूछा है। करेक्टली मैच पूछा है, कहाँ पे हुआ है, कौन था, वेन्यू क्या था, ये तो है। देखो, मैं एक एक करके बढ़ता देता हूँ। फर्स्ट जो है के पैट्रॉन थे अजात शत्रु का। वेन्यू जो था राजगीरा, राजगीरा, ठीक है, ये पैट्रॉन थे, पैट्रॉन। और चेयरमैन जो था, चेयरमैन जो था महाकश्यपा। और डेट अगर देखोगे दैट इज 483 बीसी, 483 बीसी, ये याद रख लेना एकदम। सेकंड जो था, ये पैट्रॉन थे काला शोखा, ये हुआ था वैशाली में, वैशाली। और चेयरमैन थे सभा कामी, और ये हुआ था 383। कैसे याद रखना, देखो 100 साल बाद 100 कर दो, 483 से 100 साल माइनस। थर्ड जो हुआ था वो हुआ था, पैट्रॉन जो थे वो अशोका थे, और ये हुआ था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुआ था जो पटना है आज के। और इसके जो चेयरमैन थे दैट इज बलिपुत्र। और 250 साल बीसी में हुआ, 50 से, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट हो जाएगा, दिस इज राइट। और फोर्थ जो है देखो, वो आपका पैटर्न था कनिष्क का। और ये वेन्यू जो है वो कश्मीर, कुंदलबन, कुंदलबन बोल के जगह है, कुंदल, ये है क्या, दैट इज कश्मीर में, कश्मीर। और इसके जो चेयरमैन थे वो बासुमित्रा थे। और ये 72 एडी में हुआ था। ये तीनों बीसी में था और ये 72 एडी में आता। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट होते ना, दैट इज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा से इसको याद रख लेना। ईयर भी याद पूछा जाता है, 483, 383, 252, याद रख सकते। ओके, पैट्रॉन भी कभी कभी पूछ लेता है, अजात शत्रु, कालाकोसा, अशोका, कनिष्का। कहाँ पे हुआ था, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, पटना और कुंदलबन। और ये आपका कौन कौन था, महाकश्यप, सभाकामी, कलिपुत्र, वासुमित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये तो इजी है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका पहला आंसर आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर क्या है बताओ।
হ্যাঁ, ডাইনেস্টি। রাইট, রাইট। ডাইনেস্টি ইস অলসো ওটা 78, 72 ওইটা অনেক कभी-कभी हाइग्रोमीटर राइट? डेट ना वो कभी-कभी किसी जगह पे अलग-अलग दिखा A glucometer is generally used as a monitor by a glucometer क्या चेक करता है पेशेंट का? ग्लूकोमीटर ये तो कॉमन है बताओ। क्या चेक करता है? बताओ जल्दी। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब जो लो चली ब्लड शुगर होता है ना हाइपोग्लाइसीमिया ये होता है लो ब्लड शुगर ठीक है वो चेक करता है ग्लाइकोमीटर चलो डैश इज एन इक्विलिब्रियल बेल्ट ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज जहाँ पे ट्रेड विंड्स जो है कन्वर्ज होता है इक्विलिब्रियल बेल्ट में क्या है ये ओके लानिना राइन डोल्ड्रम्स इल नीनो क्या होगा क्या होगा ये ये डोल्ड्रम्स होगा बेसिकली ये होता है इक्विलिब्रियल पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जहाँ पे बेसिकली क्या होता है ये इक्वेटर के जो अर्थ के नियर द इक्वेटर होता है जहाँ पे सेलिंग शिप कभी कभी स्टक हो जाते हैं विंडलेस वाटर है हवा होता ही नहीं है स्टक हो जाते हैं वहीं पे खड़े रहते हैं जो द फॉलोइंग प्लेस इज एसोसिएटेड विद द टॉम ऑफ जहांगीर जहांगीर का टॉम कहाँ पे है ये तो बहुत बार पूछा है बहुत बार क्वेश्चन जहांगीर का टॉम कहाँ पे है द टॉम ऑफ जहांगीर ये कहाँ पे है? ये तो बता सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इज इन लाहौर इट इज इन लाहौर चलो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन भी नहीं है हम लोग का नेक्स्ट कर दे एज ऑफ अगस्त 2020 जो द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ये तो उस टाइम कौन थे अंडमान निकोबार आइलैंड दिनेश्वर शर्मा लद्दाख अनिल बजैल जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा दिल्ली तो ये उस टाइम सॉरी ये देखो ये भले करंट अफेयर्स हो लेकिन आप इसको आंसर कर सकते हो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में मनोज सिन्हा उस टाइम जो है बहुत क्योंकि उसको पहली बार उन्होंने भेजा गया था उनको ये इंपॉर्टेंट है होने के बाद भले वो पुराना क्वेश्चन हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मनोज सिन्हा को भेजा गया था ठीक है व्हाई डिड इंडियन फॉरेक्स रिजर्व हिट कब 400 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना सोचना मत ही करंट अफेयर से क्योंकि ये पहला जो है 400 बिलियन जाना बहुत बड़ी बात है इसको नोट कर लेना अगर नहीं आता हो ये सितंबर 2017 को गया था सितंबर 2017 और वन इज द राइट आंसर ठीक है सितंबर 2017 ओके ये नोट कर लेना भले अगर नहीं आ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेड क्रॉप कौन सा जो है इसमें जेड क्रॉप है बताओ ये तो क्रॉप रिलेटेड से तो आएगा ही आएगा जेड क्रॉप कब होता है बेसिकली समर ये होता है समर क्रॉप समर सीजन में हम लोग बोलते हैं तो जो क्या मिलता है सबसे ज्यादा समर में रास्ते में बड़े बड़े दिखाई देते हैं सब कोई बेचता है क्या है समर क्रॉप रबी क्रॉप कब होता है खरीफ क्रॉप कब होता है हाँ वाटरमेलन एकदम एकदम रबी क्या होता है रबी और खरीफ क्या होता है रबी जैसे व्हीट हो गया पोटैटो हो गया ठंडे में होता है खरीफ जो है गर्मी में होता है राइट कुछ अब चीज में लीड टू सोडियम डिफिशियंसी किसके लिए सोडियम डिफिशियंसी इसके लिए सोडियम डिफिशियंसी होता है सोडियम डिफिशियंसी
व्हिच ऑफ दिस मे लीड टू सोडियम डिफिशिएंसी, मतलब किसके कारण आपका जो है सोडियम डिफिशियंसी हो जाता है। हाँ राइट, रवि जो है विंटर में। सोडियम डिफिशियंसी, डायरिया, हाइपोटेंशन, डिमेंटिया, हाइपरटेंशन, तो ये सब तो होगा नहीं, डायरिया में ही होगा कि हमारे शरीर में जो है पानी सब निकल जाता है, तो सोडियम डिफिशियंसी डायरिया में ही। राइट, भाषा का सब हमेशा फर्स्ट आंसर है। वेरी गुड। ओके, राइट, स्नेहा राइट, राइट है, राइट, आकाश राइट है। The statutory power exchange control provided by RBI by the Foreign Exchange Act FERA, statutory power exchange control provided by RBI कब हुआ था? आरबीआई को फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन करने के लिए पावर कब मिला था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि आरबीआई के पास पहले फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने की पावर नहीं था। कौन से ईयर में इसको दिया गया? तो ये दिया गया 1947 में। आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट तहत उसको फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज मतलब समझ रहे हो, बाहर का जो करेंसी जैसे डॉलर में ले या आपका से कोई करेंसी में लेन देन पाउंड में हो, ये आपका यूरो में हो, तो ये 1947 में मिला। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ 19। नेक्स्ट देख लेते हैं, एज ऑन 14 जुलाई 2020 अमंग द फॉलोइंग बिकम द सिक्स रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड आफ्टर सर्फेसिंग अल्फाबेट को फाउंडर लैरी पेज अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ ब्लूमबर्ग। अच्छा ये ना ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, ये बंदा क्या करता है ना, ये याद रखना है ये एजेंसी को, ये सभी जो है रिचेस्ट पर्सन का लिस्ट निकालते रहते हैं। अल्फाबेट को फाउंडर लैरी पेज, ये बहुत दिनों तक ये नंबर वन में थे, ठीक है? और इनको सरपास करके कौन बना? सिक्स रिचेस्ट, सिक्स मैन बन के मुकेश अंबानी बना। क्वेश्चन आया, मुकेश अंबानी उस टाइम बने थे, ठीक है? ये क्वेश्चन याद रखना है, अल्फाबेट के कौन फाउंडर क्या है? लैरी पेज, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये कौन सा एजेंसी निकालता है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स निकालता है, ये भी क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? कौन सा ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है? ये आपको थोड़ी बताना होगा, आप जानते हो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा होगा। सबसे पहले कौन सा बना था ओल्डेस्ट? जो द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? पटना, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, क्या होगा? राइट, कलकत्ता हाई कोर्ट ही होगा। ये तो एकदम नॉर्मल सा है। विच सिटी शेड्यूल टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? अरे तेरा, मैं देखो अभी बोला था, ये मैं अभी कुछ देर पहले डिस्कस। कौन सा सिटी हम, अच्छा मैंने शायद वो विक्टोरिया अभी वो डिस्कस किया, देखो क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो? देख रहे हो? भीमगम, राइट, देखो कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था मैंने, कहाँ पे होगा ये। राइट राइट राइट। नेक्स्ट, वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री लोकेटेड? कहाँ पे नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री है? कहाँ पे है? इट इज एग्रो फॉरेस्ट्री। नेशनल रिसर्च सेंटर जैसे है ना, सब थोड़ा याद रख लेना, क्वेश्चन आता है। हाँ राइट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पे है? इट इज इन झांसी, इट इज इन झांसी। तो हमारे जो भी रिसर्च सेंटर है ना, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि एग्जामिनर रिसर्च सेंटर से बनता है। और हमारे स्टैटिक जीके में नोट्स भी दिया हुआ है, पूरा कवर किया हुआ है, स्टैटिक जीके पूरा कवर है, ठीक है? नेशनल नेशनल रिसर्च सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री जो है दैट इज झांसी में है, और उसमें पूरा आपका कवरेज दिया हुआ है, सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? नहीं, पिपाशा राइट है, जन का भी राइट है। चलो ठीक है, चलो वीडियो को सब लाइक कर देना, और हो सके तो थोड़ा शेयर वेयर भी कर लेना वीडियो को दोस्तों के साथ, क्योंकि अच्छा सेशन होता है सुबह मॉर्निंग, दे डोंट नो, तो बता देना। ओके, चलो बाय बाय।
कल फिर मिलते हैं पे 6:30 बजे। और इसका जो नोट्स है ऐप में मिल जाएगा, देख लेना थोड़ा। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक से आप डाउनलोड करके, जिसका अगर डाउनलोड नहीं, डाउनलोड करके आप वहाँ से आपको पूरा फ्री मटेरियल में मिल जाएगा आपको सब। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे। जा रहा है, सब एंजॉय करो अच्छे से, फुल एंजॉय, पढ़ाई करके एंजॉय करना। ओके ओके, चलो, थैंक यू थैंक यू।